आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल इश्यूज और जो अंपायरिंग के डिसीजंस जो इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमें देखने को मिले हैं और क्या इश्यूज फेस किया जा रहा है। बट उससे पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सिराज और हैट के बारे में जो न्यूज़ बताया था, आईसीसी ने फैसला किया है डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का, वो आज ले लिया उन्होंने। और जैसा कि आज न्यूज़ में भी आया था कि हैड और सिराज को दोनों को एक एक डिमेरिट पॉइंट्स दिया गया है और सिराज को 20% मैच फी पे करने को कहा गया है। और जैसा कि जो न्यूज़ आया है, सिराज को फाउंड हुआ है कि उन्होंने ब्रीच किया है आर्टिकल 2.5 ऑफ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर्स सपोर्ट पर्सनल which relates to using language, action or gesture which disparage or which could provoke an aggressive reaction from a batter upon dismissal। और हेड को भी गिल्टी पाया गया है, उन्होंने ब्रीच किया है आर्टिकल 2.13 ऑफ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट पर्सनल विच रिलेट्स टू द अब्यूज ऑफ अ प्लेयर सपोर्ट पर्सनल अंपायर और मैच रेफरी ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल मैच। सो ये दो आर्टिकल्स थे जिनको पैनल ने पाया कि इन्होंने ये ब्रीच किया है। और जैसा कि सिराज और हैड ने एडमिट भी कर लिया है और एक्सेप्ट भी कर लिया ये सैंक्शन। और जो ये प्रपोज किया गया है रंजन मधुकले ऑफ द एमिरेट्स आईसीसी इलाइट पैनल ऑफ मैच रेफरीज। और उसके बाद जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो अब कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं जो टेक्निकल इश्यूज हमने देखने को मिले हैं। मिचेल मार्श जब वो ऑस्ट्रेलिया का जो बॉल खेल रहे थे और वो एक एलबीडब्ल्यू था, और जैसा कि सेम तरह का वो एलबीडब्ल्यू हमने इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जब ऋषभ पंत का जो विकेट गया था कुछ उस तरह का ही था। और जैसा कि जब काफ़ी सारे चेक्स किए गए एम्पायर के कारण, जैसे कि वो नॉट आउट दिया गया था पहले, तो उसके बाद इंडिया ने रिव्यू लिया और जब अंपायर जब चेक कर रहे थे काफ़ी टाइम भी लगा वो चेक करने में, और अंपायर ने उससे कहा कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और जिसकी वजह से मिचेल मार्श को नॉट आउट दिया गया। और हमें दो स्पाइक्स देखने को मिले थे, एक पैड का और बैट का। तो इससे अंपायर्स को कंफर्म नहीं था कि पहले कौन सा लगा है पैड। और जैसा कि जब कहा जा रहा था अगर ये ओनली पैड लगा होता, पहले अगर पैड लगा होता और जब हमें देखने को मिला तो वो विकेट्स को हिट कर रहा था। तो विराट कोहली ने सेम क्वेश्चन पूछा अंपायर से कि ये सेम सिचुएशन केएल राहुल के साथ भी था पहले टेस्ट मैच में, जहाँ पे वहाँ पे भी नॉट आउट दिया गया था अंपायर्स ने और ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू किया था। और जब देखा गया तो दो स्पाइक्स हमने देखने को मिले थे। जब बॉल बैट से जब पास हुआ था तब वो एक स्पाइक आया था और तब सबको ये लग रहा था कि नॉट आउट होगा, बट उस घड़ी भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, बट उसे आउट दिया गया। तो ये एक टेक्निकल हमें इशू देखने को मिला है। और जैसा कि हमने और एक ये भी देखा था, सिराज का बॉलिंग स्पीड 181 दिखाया गया था जो कि इम्पॉसिबल था। शोएब अख्तर भी ये देख के हैरान हो जाएंगे। सो हमें दो तीन इश्यूज देखने को मिले। और अगर आपको याद भी हो, इससे पहले कोई भी सीरीज होता था ऑस्ट्रेलिया में तो हमें हॉटस्पॉट देखने को जरूर मिलता था। इंडिया में भले यूज ना करते हैं, बट हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह हमें हॉटस्पॉट देखने को मिलता था। पर इस सीरीज में हमें देखने को नहीं मिला। हमें सुनने को आ रहा है कि ऐसे फंडिंग का भी कुछ इश्यू है मे बी, जिसके वजह से उन्होंने ये टेक्नोलॉजी ना रखा हो। क्योंकि आई थिंक हॉटस्पॉट बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए काम आता है। अगर सपोज जो इंडिया न्यूजीलैंड का सीरीज था, अगर उसमें हॉटस्पॉट होता तो हम सबको श्योर हो जाना था कि वो ऋषभ पंत आउट है कि नॉट आउट है। और जैसा कमेंट्री में हमें सुनने को भी मिलता है कि फॉक्स 80 कैमरास लगाए हैं और 360 व्यू के लिए। और जब अंपायर्स को जरूरी पड़ती है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, तब वो कैमरा पता नहीं काम क्यों नहीं आते हैं। बस वो 360 हमें शॉट्स, जब वो लोग बैट्समैन के जब शॉट दिखाते हैं तभी हमें 360 व्यू देखने को मिलता है। अदरवाइज जब काम होता है तब नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो पहले टेस्ट मैच में भी जब मिचेल मार्श का जो कैच केएल राहुल ने पकड़ा था, उसमें भी एक तरह का कॉन्फ्यूजन ही था, बट अंपायर ने उसे आउट दिया था। तो
अभी और 3 मैच बचे हैं और इतना तो मैं भी श्योर हूँ कि फिर से कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें टच एंड गो वाला होगा। मे बी किसी भी साइड वो जा सकता है वो डिसीजन, और जिसकी वजह से वो अफेक्ट कर सकता है उस गेम को। सो आने वाले दिनों में हमें ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।